नमस्कार साथियों, यदि आपकी उम्र भी 60 साल है, 70 साल है और आप अभी भी ड्राइविंग करने के इच्छुक हो तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत से बुजुर्गों को ये डाउट होता है कि आखिर उनका जो लाइसेंस है वो मैक्सिमम कितनी उम्र तक बन सकता है या फिर रिन्यूअल हो सकता है। साथियों, ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि सरकार की तरफ से नए नए नियम आते रहते हैं, नीतियों में बदलाव होते रहते हैं। तो इस वजह से आप लोग को अपडेट होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो न्यूज़पेपर वगैरह में नहीं निकल पाती हैं और आप लोग तक इसकी जानकारी नहीं हो पाती। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के मैं आप लोग को ये सब चीज़ें क्लियर कर दूं। तो वीडियो को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखिएगा अगर आप चाहते हो कि आपको एकदम सटीक और वैल्यूएबल जानकारी मिल पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों देखिए, यहाँ पर आज मैं बात करने वाला हूँ सीनियर सिटीजन से रिलेटेड, यानी आरटीओ की तरफ से सीनियर सिटीजन्स को कौन सी खुशखबरी दी गई है, सरकार की तरफ से कौन सी खुशखबरी दी गई है, उसके बारे में। बहुत से लोग को देखिए भ्रम हो जाता है कि अगर हम 60 साल के हो गए हैं, 65 साल के हो गए हैं तो अब हम ड्राइविंग नहीं कर सकते, या फिर लाइसेंस मेरे पास है भी तब भी हम उसको लेकर के रोड पर नहीं निकल सकते। तो ये डाउट पहले तो आप लोग दूर कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आज आपको सभी चीज़ें क्लियर बताने वाला हूँ। सबसे पहले 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए जो खुशखबरी आई है मैं उसको आपको समझा देता हूँ। 60 वर्ष से उससे अधिक उम्र के लोगों को अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रिन्यूअल कराने में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। भारत सरकार के नए निर्देश के अनुसार ऐसे लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस अब बहुत ही आसानी तरीके से बन भी सकेगा और रिन्यूअल भी हो सकेगा। पहले वरिष्ठ नागरिकों को लाइसेंस बनवाने या रिन्यूअल कराने में काफ़ी दिक्कतें आती थी, लेकिन अब महामारी और बदलती ज़रूरतों के मद्देनज़र, यानी कि बीच में जब महामारी आई थी कोविड-19, उसके बाद से नियमों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। इसी क्रम में आज मैं आपको इसमें जो बड़े महत्वपूर्ण चेंजेस हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इस स्कीम का लाभ कौन कौन से लोग उठा सकते हैं, सबसे पहले तो ये सुन लीजिएगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि सभी सीनियर सिटीजन्स, यानी कि अगर आपकी उम्र 60 साल है, 65 साल है, 70 साल है, 80 साल है, तो आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हो। इस स्कीम के थ्रू आप अपना लाइसेंस बनवा भी सकते हो, रिन्यूअल भी करा सकते हो। देखिए, इसके अलावा आता है नया लाइसेंस बनवाने का प्रोसेस क्या है। सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 वर्ष से उससे अधिक है वे अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर भी सकते हैं। लाइसेंस बनवाने के लिए फॉर्म 1, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पर साइड में लिख भी दे रहा हूँ ताकि आप लोग को क्लियर दिखाई दे। फॉर्म 1 ये आपको जमा करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी इसमें आपको घोषणा पत्र देना पड़ेगा एक तरह का कि आप जो भी जानकारी दे रहे हो वो पूरी तरह से सही है, आप पूरी तरह से फिट हो, आपको किसी तरह की कोई गंभीर बीमारी नहीं है। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जिसमें आपको सिग्नेचर करके सबमिट करना होता है। उसके बाद आपको फॉर्म 1A जमा करना पड़ेगा। फॉर्म 1 जो होता है वो सेल्फ डिक्लेरेशन का होता है, और फॉर्म 1A जो होता है वो आपका होता है मेडिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड। इसमें आपको किसी सरकारी मान्यता प्राप्त डॉक्टर से या फिर आप प्राइवेट से भी बनवा सकते हो, लेकिन डॉक्टर जो है वो MBBS होना चाहिए। उसके वो मोहर लगा के वो लिख के दे देगा आपको अपने स्टैम्प पैड पे, जो उनके पास होता है कि ये व्यक्ति पूरी तरह से फिट है, इनको क्लियरली सब कुछ दिखाई देता है, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं ये उसको पहचान सकते हैं, उसमें अंतर कर सकते हैं, ट्रैफिक साइन इनको समझ में आते हैं, इनको किसी तरह की कोई गंभीर बीमारी नहीं है, इसके अलावा आपको कोई हार्ट रिलेटेड इशू नहीं है, ये सब चीज़ें वो लिख के दे देगा। तो आपका जो फॉर्म 1A है वो पूरी तरह से कंप्लीट माना जाएगा और आप उसके थ्रू फॉर्म जो आपका लाइसेंस है उसे बनवा भी लोगे और रिन्यूअल भी करा लोगे। इसके बाद फॉर्म 1 में जो होता है वो स्वास्थ्य संबंधी वैकल्पिक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ऑप्शनल, आपको हाँ या ना में उसमें टिक करना होता है। फॉर्म 1A डॉक्टर द्वारा प्रमाणित मेडिकल सर्टिफिकेट है, जिसमें यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक फिट है और ट्रैफिक नियमों का पालन करने में सक्षम है। अब मैं आपको बता दूं कि लाइसेंस रिन्यूअल कराने का प्रोसेस क्या है, फिर अभी मैं आपको मैक्सिमम एज लिमिट भी बताऊंगा। जिन वरिष्ठ नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस पहले से बना हुआ है वो आसानी से रिन्यूअल करा सकते हैं। रिन्यूअल प्रक्रिया के लिए उन्हें भी 2 फॉर्म भरने होंगे, पहला सेल्फ डिक्लेरेशन, दूसरा मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कि फॉर्म 1 और फॉर्म 1A दोनों लोगों को भरने होंगे, चाहे आप बनवा रहे हो नया लाइसेंस, चाहे आप पुराने वाले को रिन्यूअल करा रहे हो। इसके बाद मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता दूँ इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, कि अगर आपका लाइसेंस की जो वैलिडिटी है वो 5 साल 10 साल पहले निकल गई है और अब आप अचानक से सोच रहे हो कि लाओ अब हम गाड़ी चलाएं, या ड्राइविंग लाइन आप पकड़ना चाह रहे हो, चाहे आपको घर का खर्चा चलाना हो या फिर आपको शौक के कारण करना हो, तो यहाँ पर मैं बता दूं अगर आपको 2 साल से ज़्यादा हो गया है, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल नहीं कराया है, तो आप लोग को 300 रुपये या 400 रुपये के हिसाब से आपकी पेनाल्टी आपको देनी पड़ेगी पर ईयर के हिसाब से। वो डिपेंड करेगा आपके राज्य में कितना चलता है। अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि ग्रेस पीरियड खत्म हो जाने के बाद अगर आप रिन्यूअल कराने जा रहे हो तो आप पर पेनाल्टीज़ तो पड़ेंगी। इसके अलावा देखिए, जरूरी शर्तें एवं नियम।
फॉर्म 1 यानी कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन का होता है और फॉर्म 1A मेडिकल सर्टिफिकेट, ये दोनों ही अनिवार्य हैं। जब भी आप नया आवेदन करें या रिन्यूअल प्रोसेस को अपनाएं तो ये दोनों फॉर्म जरूर भरें। इसके अलावा कई लोग करते क्या है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर देते हैं लेकिन मेडिकल वाला छोड़ देते हैं, जिस वजह से उनका जो है अपॉइंटमेंट नहीं बुक हो पाता और उनका लाइसेंस नहीं बन पाता और ना ही रिन्यूअल हो पाता है। फिर बाद में वो लोग कहते हैं कि यार एज ज़्यादा थी मेरी, इस वजह से हमें अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला, जबकि गलती यहाँ पर होती है कि आप लोग मेडिकल सर्टिफिकेट जमा ही नहीं करते हो। सेल्फ डिक्लेरेशन में आप लोग से बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपकी फिटनेस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको सही सही आंसर देना है। इसके अलावा लाइसेंस की वैधता, चाहे नया लाइसेंस बनवाएं या रिन्यूअल कराएं, सीनियर सिटीजन को दी जाने वाली ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता मैक्सिमम 5 ईयर्स तक ही होती है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, अगर आप 20 से 25 साल की उम्र में अगर आप बनवा रहे हो या 20 से 30 साल की उम्र में आप लाइसेंस बनवा रहे हो तो वो आपका 40 साल तक वैलिड रहता है। यानी कि अगर आपकी उम्र 25 साल है, आपने लाइसेंस बनवाया तो वो 15 साल वैलिड रहेगा, यानी जब तक आप 40 साल के नहीं हो जाते। 40 से 50 साल के बीच में अगर आप बनवा रहे हो तो वो आपका 60 वर्ष तक वैलिड रहेगा, जब तक आप 60 वर्ष के नहीं हो जाते। उसके बाद अगर आप 55 साल की उम्र में बनवा रहे हो या फिर आप 58 साल की उम्र में बनवा रहे हो तो वो मात्र 2 से 3 साल ही वैलिड रहता है। मतलब कहने का मतलब ये है, जब तक 60 साल से पहले अगर आप बनवा लेते हो तो वो 60 साल तक वैलिड रहेगा, और 60 साल के बाद अगर आप बनवाते हो तो वो 5-5 साल करके सेक्शन में डिवाइड होता जाता है। उस हिसाब से आपका जो काम है वो होता है। इसके अलावा सरकार के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है जो 60 वर्ष से ऊपर हैं और ड्राइविंग करना चाहते हैं। यदि किसी बुजुर्ग को ट्रैफिक साइन समझ में आते हैं, उनकी विजिबिलिटी जो है वो क्लियर है और फैसला लेने की क्षमता अच्छी है, तो सरकार उन्हें लाइसेंस देने में कोई भी आपत्ति नहीं करती। इसके अलावा कॉमर्शियल वाहन चालकों के लिए भी यही नियम है, अगर वो फिट हैं, वो उनको सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा है, ड्रिंक नहीं करते हैं ज़्यादा, तो वो अपने वाहन को चला सकते हैं। कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि मैंने कहीं पर पढ़ा था कि जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 70 साल है, 75 साल है, कोई कहता है 80 साल है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मोटर व्हीकल एक्ट 1988 उठा करके पढ़ लीजिए, उसमें कहीं पर भी ये चीज़ नहीं लिखी हुई है कि कोई अधिकतम उम्र सीमा है। हाँ, न्यूनतम उम्र सीमा है 18 साल, लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट कोई नहीं है। आप किसी भी उम्र में हो आप बनवा सकते हो, बस शर्त यह है कि आप फिट एंड फाइन होने चाहिए। तो जो भी चीज़ें थी मैंने पूरा क्लियर आपको यहाँ बताया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।